ऑस्कर भाई हॉलीवुड की मूवीज को देता है, चाहे वो टट्टी हो चाहे वो एक नंबर की हो। जैसे कि तुम मैं थोड़ा सा डेटा निकाला था, थोड़ा एआई का इस्तेमाल किया, इसका ये भी सबूत नहीं कि भाई 2002 में दूसरे प्लेनेट से आया तो वो अमेरिका में ही क्यों रुका। मतलब वो अफ्रीका नहीं आ सकता था, वो इंडिया क्यों नहीं आ सकता था, वो चाइना क्यों नहीं आ सकता था, जापान क्यों नहीं आ सकता था, क्यों नहीं आया वो जापान में। और उससे इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए हर डायरेक्टर हर एक्टर पागल है, दैट इज ऑस्कर। ठीक है, हर आटू जाटू एक्टर को हर आटू जाटू डायरेक्टर को ये लगता है कि उसकी मूवी जो है एक ऑस्कर ले लेगी। हो ना हो, कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर को भी यही लगता होगा। और जब भी वो अपनी इतनी अच्छी अच्छी मूवी निकालता है, और एक मूवी तो अभी अभी शायद अ लेडी किलर ऐसी आई थी, इतनी खतरनाक थी भाई, कोई देखने ही नहीं आया, सब पागल हो गए। उसने सोचा घर बैठे अवार्ड मिल जाएगा उसको, तो भाई उसको क्या हुआ, कोई देखने नहीं गया। तो भाई इसको भी कुछ ना कुछ दिखाना था ना कि मेरी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो भाई इसने खुद की टिकट सेल्स बढ़ानी चालू की, खुद ही के टिकट खरीद के। ठीक है, और वो भी 1 लाख के खरीद पाया ये, क्योंकि इसको खरीदते खरीदते लगा नहीं यार, मूवी डिजर्व नहीं करती इतना टिकट खरीदवाना, 1 लाख बहुत। फिर क्योंकि इसको लगा होगा टिकट खरीदते खरीदते नहीं यार, ऐसे ऑस्कर तो क्या, इससे तो मैं घर वाला आईफा अवार्ड भी नहीं जीत पाऊंगा। ये तो बात हो गई चलो भाई बॉलीवुड के नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के ऊपर ये वीडियो भी नहीं है, अर्जुन कपूर के ऊपर ये वीडियो नहीं है, अगर होगी भी तो क्या पता ये भी ना चले। तो भाई ये ऑस्कर जो है कुछ नहीं है, ये जैसे हमारे यहाँ इंडिया पे आईफा अवार्ड होता है, 50 तरीके सीमा पीमा अवार्ड होते हैं ना, ऐसी तरीके का ये उधर हॉलीवुड में एक ही होता है, ऑस्कर अवार्ड। और बस इन्होंने हवा बना रखा है भैया, ऑस्कर जो है सबसे ऊपर का। मैं तो सही बताऊं ना, अगर आपकी मूवी में कहानी है, कंटेंट अच्छा है, एक्टर अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छा है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। ऑस्कर अपनी माँ बहन नहीं कराएगा यहाँ, अगर ऑडियंस को अच्छी लग गई ना वो, तो भाई ऑस्कर मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि धुरंधर आई थी भाई, ऑडियंस को भाई क्या पसंद आई वो, ऑडियंस छोड़ो भाई हर एक बंदे को वो पसंद आई। भाई सब चीज था उसमें, देश प्रेम, लड़ाई, खून खराबा, मतलब जस्ट सब कुछ तो था यार, कहानी भी थी। और ये नहीं कि भैया खाली बस लड़ाई बिड़ाई है, कहानी ना हो, लव स्टोरी ना हो, सब था भाई इसमें, सबका मिक्सअप था। और भाई आदित्य दर ने आग ही मूता है भाई फोन में। तो भाई ये रिव्यू रिव्यू के तो नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, मतलब देखो ना तुम, उसको ऑस्कर की जरूरत नहीं है, उसने इतना कमाया और ऑडियंस को इतना पसंद आया, सबसे पहले तो बात है, उसका कंटेंट इतना अच्छा था, एक्टर सारे इतने अच्छे थे, और कहानी इतनी अच्छी थी भाई। तो जब कंटेंट अच्छा होगा ना भाई, तो अपने आप ऑडियंस लव करेगी भाई इसको, और वो सुपर डुपर हिट जाएगी ऑटोमेटिकली, उसको ऑस्कर की जरूरत नहीं है वैसे, सही बताऊं तो। और इंडिया जो है उसको वैसे भी नॉमिनी नहीं डालेगा उसको ऑस्कर के लिए, क्योंकि इंडिया से वैसी मूवी जाती ही नहीं है। और नॉमिनीज के लिए भाई इंडिया से ज्यादा रंडी रोने वाली मूवीज ज्यादातर भेजी जाती है। जैसे कि एक होम बाउंड थी, उसमें भी थोड़ा सा रोना ज्यादा था, मतलब एक्टर ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है सारे एक्टरों ने। लापता लेडीज थी, वो भी नॉमिनीज हुई थी शायद, और उसमें भी सारे एक्टर अच्छे थे। पर भाई ये लापता लेडीज, होम बाउंड जो है, ये RRR, धुरंधर, बाहुबली जैसी भाई इतनी तगड़ी फिल्मों के आसपास भी नहीं होती है ये, कहाँ से हो जाएंगी। और भाई सही बताऊं ना, ज्यादातर इंडियन मूवीज या फिर हॉलीवुड से बाहर की मूवीज को ऑस्कर नहीं मिलता है। अब भाई मैं ये इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑस्कर भाई हॉलीवुड की मूवीज को देता है, चाहे वो टट्टी हो चाहे वो एक नंबर की हो। जैसे कि तुम मैं थोड़ा सा डेटा निकाला था, थोड़ा एआई का इस्तेमाल किया मैंने भी। 2002 में एक मूवी आई थी द क्रैश, मैंने कभी नाम नहीं सुना इसका, उसको भी भाई एक ऑस्कर मिला हुआ है। सुसाइड स्क्वाड, भाई मैंने ये मूवी देखी है, सही बताऊं तो अ, मतलब ठीक है डीसी वालों ने बनाई थी, पर क्या उल्टी थी यार ये, उल्टी की थी मैंने जो डीसी वालों ने, और उसको भी ऑस्कर मिला है। मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता इस बात को। एक 2018 में मूवी आई थी द ग्रीन बुक, उसको भी मिला, उसका तो मैंने कभी नाम नहीं सुना, था 2018 की बात है। मतलब ये ऐसी मूवी है जिनके सर है ना पैर है। और अगर तुम ये बोलते हो कि इंडियन मूवी में ज्यादातर लॉजिक कम होता है, तो भाई सबकी फेवरेट मूवी सुपरमैन ही देख लो भाई। सुपरमैन को वो इंग्लिश क्यों आती है, मतलब इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर तुम ढूंढने जाओगे ना, 50 आंसर मिलेंगे तुमको, ठोस एक भी नहीं मिलेगा। सही बताऊं तो मैंने खुद ढूंढ के देखा, तुम भी देखो ढूंढ के, 50 अलग अलग सवाल, मतलब इसके जवाब मिल जाएंगे तुमको, पर एक भी ठोस सबूत नहीं मिलेगा। और इसका ये भी सबूत नहीं है कि भाई जब वो दूसरे प्लेनेट से आया तो वो अमेरिका में ही क्यों रुका।
मतलब वो अफ्रीका नहीं आ सकता था, वो इंडिया क्यों नहीं आ सकता था, वो चाइना क्यों नहीं आ सकता था, जापान क्यों नहीं आ सकता था, क्यों नहीं आया वो जापान में, और उससे इंग्लिश क्यों आती है? मतलब इसका कोई भी वो नहीं है, ये तो क्या, चलो सिंपल सी बात है। और ऊपर से भैंचो तो चश्मा लगा के भैंचो बिल्कुल आम इंसान लगने लगता है, चश्मा हटाते सुपरमैन भैंचो। Hollywood logic at its absolute finest. Literally just a pair of glasses, guys. बाकी वो चूतिया जनता है यार, डीसी की जो वर्ल्ड में बिल्डिंग में बनाई गई है, मतलब उसको पहचानता ही नहीं कोई। वो सामने घूमता रहता है, चश्मा हटाते सुपरमैन, और चश्मे के बिना बहन का लैंडमैन। ओ फक ब्रो। और ऐसी कई लॉजिक की मार होती गई है हॉलीवुड वालों ने भी। और भाई कहना तो नहीं चाहता क्योंकि ये वेब सीरीज मेरे को पसंद है, रीचर, सही बताऊं तो। मतलब इसका थोड़ा सा, मतलब अगर तुम रियल लाइफ में सोचोगे तो ऐसा नामुमकिन है। देखो सही बताओ तो, एक बंदा है टूथपेस्ट और ये सब अपनी जेब में रख के और ले गया, उसका बड़ा शरीर है और उसमें दिमाग बहुत तेज है, वो हर लड़ाई में सक्षम है, हर बंदूक को चला सकता है। मतलब तुमने कहीं सोचा है ऐसा? मतलब वो अकेला बंदा और बहनचोद पूरे यूएस, वो जहां भी जाता माँ चौथ ज्यादा सबकी, वो मरा ही नहीं आज तक बहनचोद, उससे डबल लंबा बंदा अभी सीजन 3 में आया था, दिखाया गया था, वो भी इसको नहीं मार पाया। मतलब कुछ भी चलता, मतलब 1 करोड़ बंदे सामने आ जाए, कैसे ना कैसे करके उसको निपटा ही देता है बहनचोद। ओ भाई। Then we have Reacher, the definition of invincible. Perfect aim, sharp mind, and zero damage taken. ओ भाई, इन मामले में तो एक्सट्रैक्शन सही लगी है मेरे को, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा एक्शन भी कंट्रोल में रखा है। उन्होंने ये नहीं कि यूएस पे रिलाई किया सीधा सीधा, उन्होंने ये भी देखा है कि भैया इंडिया पे भी रिलाई करना चाहिए, बांग्लादेश में भी रिलाई करना चाहिए, मतलब ऐसे थोड़ा सा एशिया की तरफ भी आए वो, मतलब थोड़ा अपनी कहानी को एक्सपेंड किया। पर कई सारी मूवी ऐसी है जो वो यूएसए में ही रखते हैं मैं, जो जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, मतलब उसमें दिखाया गया है जो, मतलब बढ़िया मूवी है, कहानी बहुत अच्छी है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है भाई, बहुत अच्छी, कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों ने बहुत तगड़ा काम किया भाई उसमें। पर भाई उन्होंने जितना भी कुछ दिखाया है उसका अगर वो इफेक्ट, मतलब जैसे कि वो वैकना जो था वो अटैक कर रहा है यहाँ पे यूएस के इस कोने पे, अगर वो दिखाते कि एशिया के एक कोई से देश में वहां पे भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या दिखाया हमको स्ट्रेंजर थिंग्स में, यूएसएसआर मतलब रशिया जो है वो एक तरीके से विलन है उसमें, और यूएस जो है हीरो है। पर रियल लाइफ में जो है पता नहीं क्या है मैच, ये अपने आप को कहीं ना घुमा फिरा के यूएस को हीरो दिखाई देते हैं मैच, सही बताओ तो। चलो ये तो खैर बनता भी है कि हॉलीवुड खुद यूएस का है तो वो अपने आप को दिखाएगा, पर दूसरे देश की क्यों माँ बहन करने पे लगे हुए भाई? क्यों छोड़ रहे हो भाई इसकी माँ बहन? मतलब दूसरे देश को ऐसे मतलब डिफेम नहीं करना चाहिए ना। तुम्हारा यूएस अच्छा है, बढ़िया बात है, हॉलीवुड अपने जिस देश का है उस देश को सुप्रीम दिखा रहा है। इंडिया में भी ऐसे ही होता है, जैसे धुरंधर में हुआ है, धुरंधर में इंडिया को सुप्रीम दिखाया गया है, पर उसमें दूसरे देश को डिफेम नहीं किया गया। हाँ, पाकिस्तान को डिफेम किया गया है, और डिफेम भी किया गया है क्योंकि वो डिफेम होने के लायक है भाई, वो देश नहीं है, अपना टट्टा है, ठीक है ना, उस टट्टे को हम जब भी चाहे जब मार सकते हैं, ठीक है, तो उसको डिफेम नहीं बोल सकते भाई तुम। पर एक वेल सिविलाइज्ड और एक बहुत ही सही, मतलब जो वेपन वेपन बनाता है, डेवलप्ड कंट्री है बहुत बड़ी वो भी, और तुम उसको डिफेम करो तो ये तो बात नहीं होती ना। एक चूतड़ वूतड़ से देश को तुम कह भी दो, चलो वो तो मान भी लिया, पर इतने बड़े देश को तुम बोलो तो मतलब ऐसे थोड़ा हजम नहीं होता। चलो पर कोई नहीं, कंटेंट अच्छा था उसका स्ट्रेंजर थिंग्स का भी, पर मैं ये नहीं कहता। पर अगर लॉजिकल देखे तो लॉजिकल तो भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिना अगर लॉजिक होता तो भाई इस दुनिया में सिनेमा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अ, ये ज्यादातर जो है ना, तुमने ऑनलाइन देखा हमारे वाले भी बंदे, इंडियंस जो है ज्यादातर क्या है ना, अपने आप को कूल समझते हैं कि एक तो हॉलीवुड मूवी देख के लड़कियों के सामने बोल दूंगा एक्सट्रैक्शन देखी है मैंने, रीचर देखी है मैंने, स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है मैंने, ये देखा है मैंने, भौसला देखा है, गधे का भौसला देखा है मैंने, मतलब अपने आप को कूल मानने लग जाते हैं। वहीं पे अगर कोई तुम किसी लड़की के सामने जाके दिखाओ, मेरे को लक्की द रेसर पसंद है, मेरे को तो फिर मुंह हेरा से फेरी सुपारी पसंद है, निकाल के बात कर रहे बाप। मेरे को तो डीडीएलजे पसंद है। डीडीएलजे तो चलो थोड़ी सी रोमांटिक मूवी हो गई, पर ऐसी मतलब समझ गए ना तुम मेरी बात में कहना क्या चाह रहा हूँ? मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम जाके ऐसा कुछ बोलोगे इंडियन मूवीज के बारे में तो वो इतना इतना एक्सप्रेशन नहीं होगा उस लड़की का, नॉर्मल होगा बस, ठीक है चलो कोई चूतिया बंदा होगा, हाँ हाँ मैं नहीं देखती गांडू मूवी, गांडू है तो साला चूतर। पर वहीं पे अगर तुम लड़की के सामने जाके बोलोगे मैंने एक्सट्रैक्शन देखी है,
मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? हाँ, मेरे को तो यार हॉलीवुड सिनेमा बहुत अच्छा लगता है। हॉलीवुड यार, मैं तो उनके टट्टे चाट जाऊं अगर मेरे को मौका मिल जाए तो। मैं तो यार क्रिस हेम्सवर्थ के ना टट्टे ऐसे सहला दूं बिल्कुल नीचे जाके, उसके उसके झांटे काट दूं मैं जाके अपनी दांतों से। कच्ची की भी जरूरत नहीं रहेगी, दांतों से काट दूं। मजा आ जाएगा। तो भाई उस लड़की का एक्सप्रेशन पता क्या होगा? ओ वाह, इसने तो मेरी कच्ची गीली कर दी, कौन सुखाएगा उस कच्ची को? ओ नो, ये तो कितना खतरनाक बंदा है, इसको हॉलीवुड पसंद है। मतलब ये होता है, ये रियलिटी है। मैंने अपने सामने बहुत बंदों को देखा भाई। ये नहीं है कि रियल नहीं है। दिस इज द रियलिटी ब्रो। और ये भी है कि ऑस्कर जो है ना, हॉलीवुड की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। अगर भाई ऑस्कर जो है खाली हॉलीवुड के लिए है, तो वो पूरे वर्ल्ड क्यों चाहता है कि उनकी मूवीज को ऑस्कर मिले? मतलब ये गलत है। मतलब सही बताऊं तो ऑस्कर वालों को पहले बताना चाहिए कि भाई सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे हॉलीवुड वाली मूवीज, चाहे वो चूतिया हो चाहे वो सही हो, हम उनका ही हैं। ठीक है, हम उनका ही लेंगे, उनको ही देंगे अपनी ऑस्कर। ठीक है, तो बाकी बंदे जो है इतनी मेहनत ना करे अपनी ऑस्कर की, ऑस्कर वाली एक्टिंग, ऑस्कर वाला ये, तुम्हारे देश को तो ऑस्कर नहीं मिला, तुम्हारे देश को तो ये नहीं मिला, तो मतलब ऐसा उसको जज नहीं करेंगे दूसरे देशों को। अगर ऑस्कर वाले पहले बता देते हो। और ऐसा नहीं होता। ऑस्कर बीइंग ऑस्कर, ऑस्कर हमेशा हॉलीवुड वालों को ज्यादा मिलता है। तुम उठा के हिस्ट्री देख लो चाहे आज तक, ऑस्कर हमेशा हॉलीवुड में ही मिलता है ज्यादातर। और इट्स सो बैड यार। आह, क्या बताया। चलो यार खत्म करते हैं आज की वीडियो। आई थिंक 11 मिनट की होगी। चलो खत्म करते हैं। बाय भोसड़ो।